निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन। लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी। तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी। तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। बात को दिल से महसूस करें, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप सब अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप प्लीज खड़े ना हो, व्यवस्थाओं को बनाए रखने में आप अपना सहयोग दें। आप सीएल सब अपनी जगह पर बैठ जाएं और बाहर से पधारे हुए सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने यथास्थान पर बने रहें। आप अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखें। शौर्य, शहादत जब उसकी एक लाइन चेयर लगाओ, सीधी 400-500 चेयर आएंगे। जल्दी लो, फ्री प्राउंड पहले चेयर पड़ी अंदर, जल्दी लो।
दिल की दर्द दे न जाए सवारी शब्द काफी नहीं होंगे। पहला प्रश्न है पीएम की टारगेट का कुलदीप भैरवा नाम का बच्चा है, गीता दीदी से है। गीता दीदी, आपकी पहलवानी में सबसे कठिन चुनौतियां क्या थी? मेरी पहलवानी में सबसे कठिन जो परीक्षा थी वो मेरे पिता थे, क्योंकि
वो सुबह शाम बस सोते जागते बस उनकी मेहनत दिखती थी। तो वो मेहनत ही हमें सबसे ज़्यादा हानिकारक भी लगती थी, तकलीफदायक भी लगती थी और बुरी भी लगती थी, क्योंकि बच्चे को खेलने का टाइम, मौज मस्ती का टाइम जो होता है उस उम्र में, उस टाइम पर मेरे पिता ने हमें अखाड़े में उतार दिया और लड़कों के साथ कुश्ती सिखाने लग गए थे। तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए यही कठिन रहा। कंचन गौरा नाम की बच्ची पूछती है हमारी बबीता बेटी से कि आज के बच्चों को, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आज की जनरेशन की कॉमन प्रॉब्लम है कि वो पिता के डांट, प्यार और टॉर्चर फर्क नहीं जानते हैं। ऐसे में आप हमें बताएं सही राय, हमने अपनों की सही राय भी हमें समझ नहीं पाते हैं। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं। इसका भाव ये है कि आज का बच्चा वाकई पिता के प्यार, टॉर्चर और केयर को समझ नहीं पाता है। तो बेटा आप एक्सप्लेन करें कि फर्क है, आप एक बड़ी बहन के लिए गाइड करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स की जो डांट और जो बचपन में हमें जो डांटते हैं, तो वो उनका डांटना उनका प्यार है, वो न कि वो उस चीज़ को गलत वे में लेके जाएं, उसका सही मायना उनका प्यार है। क्योंकि हमने जितनी डांट खाई है और जितने हमने शायद इनसे पिटाई खाई है, वो शायद किसी ने भी नहीं खाई होगी। तो वो उनका प्यार था। आज हमें समझ, उस टाइम हमें बुरा लगता था खुद कि पापा हमें मारते हैं, हमें डांटते हैं, लेकिन आज समझ आ रहा है कि पापा हमें ठीक डांटते थे, उनकी पिटाई आज हमारे काम आ रही है। तो यही मेरा मानना है कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को हर्ट नहीं करते। और माँ बाप की जितनी डांट आपके ऊपर पड़ेगी, गुरु की जितनी डांट आपके ऊपर पड़ेगी, आप उतनी ही ऊंचाई हासिल करोगे। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ फिर बबीता जी से, बबीता बेटी से। बचपन में तैयारी करते समय वक्त क्या आपको ऐसा लगता तो तैयारी करते कि मेरी मेहनत नहीं बर्बाद ना चली जाए और विफल ना हो जाऊं? फिर एक बहुत प्यारी बात पूछिए, हितेंद्र शेखावत बच्चा बी बिल्डिंग का, लड़ाई को अपने शरीर की ताकत से जीता, बहुत प्यारी बात कर रहा है, लड़ाई को अपने शरीर की ताकत से जीता या दिमाग के पागलपन से? दोनों ही, क्योंकि दिमाग के पागलपन से भी और ताकत से, दोनों से ही लड़ाई जीती जाती है। और न कि सिर्फ अकेली की दिमाग से ही कुश्ती लड़े। रेसलिंग के अंदर दिमाग को पावर, स्ट्रेंथ, सब कुछ की जरूरत है, तो हर चीज से हमने लड़ाई जीती है। राजकुमार तारिक बच्चा 12th बैच का, जब आप दंगल में लड़कों के साथ उतरती थी गीता बेटी से, तो आपके मन में कोई घबराहट या कोई डर होता था? देखिए, हमें जब शुरुआत में जब हम दंगल में मेरे पापा लेके गए, क्योंकि जब हम अखाड़े में जब हर रोज प्रैक्टिस करते थे, तो हम मेरे भाई, मेरे कजन, चाचा ताऊ के जो बेटे थे, उनके साथ हम प्रैक्टिस करते थे। और जब हम दंगल में मेरे पापा लेके गए, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 2-3 बार जब नया नया हमें लगा माहौल वहाँ पर, तो वहाँ लोगों को देखकर, इतनी भीड़ को देखकर थोड़ा मन में झिझक होती थी। लेकिन जैसे ही अखाड़े में उतरते थे, बस पूरा जोर लगा देते थे कि लड़के को पटकना ही है, और पटक के आते थे। मैंने आपकी मूवी देखी थी, मेरे बड़े भाई आपको लेके जाते हैं पहली बार, जहाँ वो लोग आपको मना करते हैं, फिर वो 4 बच्चे खड़े होते हैं और वो एक आदमी कहता है लड़की समझ के लड़ना, और आप उसको कहते हो कि कुछ भी करना बट लड़की समझ के मत लड़ना। क्या ये फिल्मांकन था या हकीकत में ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, क्योंकि मेरे पिता हमेशा कहते थे कि डरना ही नहीं है, कुश्ती हार जाओ, लड़के हार जाओ, हार स्वीकार है, लेकिन डरना नहीं है। बस यही मन में रहता है कि डरना नहीं है, चाहे कोई भी सामने पड़ा हो। हरीश कुमार नाम का बच्चा मेडिकल टारगेट का, मेरा सवाल गीता जी से है, जब आप गोल्ड के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब आप गोल्ड के लिए खेल रही थी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आप पर। उसमें एक बात पहले बेटा क्लियर कर दूं, आपके सामने बच्चे बैठे हैं, इनमें आपको कोई फर्क नहीं है। IIT और मेडिकल का कंपटीशन भी अपने आप में एक दंगल सा है। 15 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 सीट IIT में है, 10 लाख बच्चे बैठते हैं, मेडिकल में 5,000 सीट है। तो ये सीन लास्ट के एग्जाम के दिनों में, प्रेशर, पेपर में 1 नंबर पे जहाँ हजारों बच्चे होते हैं, आपका वो सीन देखा मैंने, जब आपको पॉइंट, मैंने पूरी मूवी देखी है, जब वो, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, पर वो एक ऐसा वो टॉस होता है, फिर उस खिलाड़ी को आपकी पाँव पैर पकड़ने का मौका मिलता है, आप उस समय, वो कहता है कि जीतना बहुत मुश्किल है, उस समय आप जीते। तो इस क्वेश्चन को फिर आप पढ़िए, समझ के इसका लिखा हुआ है कि वो सीन बच्चों को भी याद है कि जब उस आपके सामने की प्लेयर को आपको आपका पाँव पकड़ना, उसको मतलब उनको मौका दिया था, और वो एंकर कह रहा था कि अब गेम में वापस आना बहुत मुश्किल है। फिर आपने अपने
पिता की सारे वो जो नुस्खे देखे, तो हमारे बच्चे जब लास्ट टाइम एग्जाम हो, जब एग्जाम हॉल में हो, जब उनके पसीने आते हो, तो मैं चाहूंगा बेटा आप वो इनको एक बड़ी बहन की राय दें कि उस समय क्या करेंगे। देखिए, जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हो रहे थे तो 2 साल पहले हमारी तैयारियां शुरू हो गई थी और उस टाइम से ही प्रेशर बहुत ज्यादा हैवी होने लगा था, क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में जो गोल्ड मेडल जिनको मिलता था उस टाइम पर 20 लाख रुपए हरियाणा गवर्नमेंट देती थी और 20 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे परिवार के लिए, हमारे लिए मेडल तो जरूरी था, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति के लिए वो पैसे भी बहुत मायने रखते थे उस टाइम पर। तो हर रोज जब हम सोते थे, उठते थे, तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल दिखता था कि कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना दिन रह गया, महीना रह गया, दिन रह गए। और जब वो दिन आया उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मुझे ऊपर से ये भी चिंता कि अगर मैं सो नहीं पाई, रेस्ट नहीं हुआ, तो कल मैं मैच कैसे लड़ूंगी। लेकिन हिम्मत थी और जो मेहनत की हुई थी उसका परिणाम मुझे मिला कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतकर। और जो वो लास्ट बाउट थी उसमें जैसे कि फिल्म में भी दिखाया गया है कि ओपोनेंट की टॉस जीत जाती हूँ मैं, लेकिन ओपोनेंट मेरी पैर पकड़ती है और कुछ ही 5 या 7 सेकंड रह गई। अगर वो मैच में हार जाती तो मुझे कोई मेडल नहीं मिलता। और उस समय मैंने मेरी जो मेहनत की हुई थी उसी को याद किया और भगवान को भी याद किया कि भगवान बस मुझे बचा ले। तो वो मेहनत और भगवान का साथ नैया पार होगी। बता, भगवान को मानते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं ही जितने भी रेसलर्स इंडिया में हैं वो सभी हम लोग मानते हैं भगवान को। के भगत है। क्या बात है। तो सारा के पुजारी वाले मैं फोगाट भाई साहब से बात करना चाहूंगा कि दंगल मूवी दिखाते हैं, जो भी कोच है उनके और भाई साहब की जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, मैं उस बात करना चाहूंगा। क्या वाकई आपको भाई साहब उस समय रूम बंद कर दिया जाता है मैच से पहले, कि फिल्म में दिखाया गया है? जो फिल्म में दिखाया गया है सिर्फ उसमें जो थोड़ा फर्क दिखाया गया है। जब इसकी कुश्ती होती है तो एक जो मेरे को मैंने बार बार उनके पास जाने की कोशिश की और उन्होंने बार बार यही कहा जो आपके पास है आप उनके पास मिल नहीं सकते हैं। मैंने झगड़ा किया, अभी क्यों नहीं मिल सकता। मेरा कोच भी हूँ, मेरा पिताजी भी हूँ, मिलना बहुत जरूरी है। नहीं आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। मैं उनके पास जाने नहीं दिया ताकि मैं उनको कुछ बताता, उन्हें समझाता। जिस तरह वो जो आमिर खान वो थोड़ा अंदर हाथ रखना। थैंक यू सर, इसमें सब कुछ। मैं भी एक ऐसे पिता के, आप भी मेरे पिता, आप मुझे फर्क लगता नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं आप जैसा हूँ और मैं इस मंच पे स्वीकारता हूँ कि मेरे पिता बिल्कुल 100% आप जैसे हैं। मैं बिल्कुल एक गांव का अक्खड़ छोड़ा, आज कोचिंग इंडस्ट्री में जहाँ कोटा का एक वर्चस्व होता है, आपके सामने जो भी स्वामी जी का आशीर्वाद है, तो मैं एक बार जोड़कर मेरे पिता के लिए तालियां बजाना चाहूंगा दोस्तों। भाई साहब एक बात बता दो, मैं उस पल को बच्चों ने क्या देखा, एक दिन ये दोनों बहनें प्रैक्टिस करती हैं और मैं वहां उस आपके खेत के उस अखाड़े में, आपका ये होना ही वही चीज, मेरा वही होता क्लास में बच्चों के साथ मिलते हैं। फिर रात को आप इन दोनों बच्चों के पांव दबा रहे हो, तो फिल्म में दिखाया गया है। तो आपकी धर्मपत्नी मेरी भाभी से जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपको समझ नहीं पाई। तो आपका एक प्रश्न होता है कि मैं कोच और पिता दोनों एक साथ नहीं बन सकता। वो आपकी फीलिंग, जब ये बच्चियां थोड़ा सा कभी रोती भी होंगी, बहाने भी करती होंगी कि वो बहुत प्यारा सीन है, मम्मी कुश्ती से बचा ले, तो मम्मी कहती है 1 साल भूल जाओ, तो दोनों पट पुछते निकल जाती है वहां से, तो छोरी हो तो जल्दी भूल गई। तो ऐसा उस समय आपको क्या फील होता था? आपके अंदर एक पिता और कोच के बीच आपने कैसे समझ से किया? चाहे कुश्ती का मामला, चाहे कबड्डी का मामला, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, या पढ़ाई का मामला हो, तो उस टाइम बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान होता भी। लेकिन हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए सपने देखता भी और उसके लिए प्रयास करता है। लेकिन मैंने बताया अगर प्रयास जैसे मैंने प्रयास किए, अगर हर एक माँ बाप ऐसे प्रयास करे तो हर एक बड़ा जो है इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, बहुत बड़ी महानस्ती बन सकती है। जहाँ सबसे पहले है अनुशासन। अनुशासन के बगैर जो कोई भी संस्था नहीं चलेगी, कोई भी अखाड़ा नहीं चलेगा, कोई भी गेम नहीं चलेगा। सबसे पहले अनुशासन, फिर दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई, सब कुछ कह दिया। जो मैंने
सपने हर एक माँ बाप लेता, लेकिन मेरा जो टारगेट है मैं उसके नज़दीक गया हूँ। अगर मैंने इसका चोट नहीं लगती तो मैं शायद अब की बार जो 2016 गवर्नमेंट भेजता। और मेरे आगे 20 के लिए टारगेट है, तो मैं इनको अभी से जो बहुत ज़्यादा इनकी जो मेहनत करवाता हूँ। और ये कहता हूँ इसकी मम्मी जो है, जो पिक्चर में दिखाई गई है साक्षी, सेम चूकती आदत है, मेरी वही आदत है, तो उसमें सेम टू सेम दिखाई गई है। मैं अखाड़े में जहाँ सुबह 4 बजे उठाकर तो ग्राउंड के ऊपर होती थी, बहुत सख्ताई होती थी मेरी टीम। ये जैसे बच्चा झूठ बोल देता है, मैं झूठ नहीं बोला भैया, अगर रेस्ट करना है तो आप जो है ना वैसे सच्चाई बता रहे, आज मेरे को रेस्ट करना है तो वो बर्दाश्त है। लेकिन झूठ का जो मैं बड़ा खिलाता, बड़ा झूठ बोल दी तो मैं बर्दाश्त नहीं करता था। तो ये अपनी मम्मी को कहा, जिसकी मम्मी ने बड़ा प्यार दिया, साथ दिया, जो ने पशु का भी जो कराया है, जो इनके जो खाने पीने की व्यवस्था करी, इनको स्कूल में जो रोटी खाना दे जाया करता मैं। और रही बात, मैं फिर जब शाम को मेरे पास सोती थी तो इनके आप पर खुद इनका झगड़ा हो जाता, पिताजी के पास मैं सोऊंगी मेरा वो प्यार भी था नहीं से। और आज भी हमने कभी सोचा ही नहीं आज मेरा लड़का है कि नहीं, मैंने क्या बात मैंने हर इनकी इच्छा थी, जो कोई भी चीज़ ने मंगाई तो मैंने क्यों न कोई काम करवाया। सिर्फ यही समझाता बेटा सिर्फ 2-4 साल मेहनत कर लो, 2-4 साल मेहनत कर लो, बस उसमें लगा रहा है। जिस तरह मम्मी क्या करती वो समझाती थी, बड़ा साथ दिया उसने, आज भी बस पूरा साथ इसकी मम्मी दे रही है। और जिसकी जो है जिसके घर वाले या जिसकी पत्नी जिसको साथ नहीं देगी वो कभी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं हो सकता। और मेरा जो है इसकी मम्मी ने साथ दिया है और आज भी साथ दे रही है। और इनकी जो मेरी धर्मपत्नी इसलिए उठाई। और भाई साहब अगर आपकी धर्मपत्नी अगर इतना साथ नहीं देता आप इस मुकाम तक पूछ नहीं सकता। जी करते हैं कभी अकेले कैसे कभी गाड़ी चलती है, कभी दोनों में जब चल गया। तो मेरे सभी बच्चों से यही भाई विनती तुम्हारे से प्रार्थना है कि अपने माँ बाप का गुरुजनों की मान सम्मान जित करो, और वो जो काम आप तारीख लगाएं तो उसकी जिम्मेदारी आप अपनी आत्मा से सच्चाई से करो। उसकी भगवान जो जल्दी जो दूर नहीं, आपको जो आप भी एक दिन हिंदुस्तान में जो कुछ करके दिखाओ। थैंक यू सर। एक आखिरी क्वेश्चन गीता मैडम से है, सभी बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, माता पिता सबके लिए एक से होते हैं। गीता मैडम आपसे पूछना चाहूँगा, एक गाना भी मशहूर हुआ आपकी, जो फिल्म आप पे फिल्माई गई है, मैडम बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। गाने में आपको अपने बापू से बचने के लिए माँ के आंचल का सहारा कभी नहीं मिला, लेकिन आज आपकी सफलता को देखकर लगता है कि ऐसे बापू और माँ सबको मिले। इसके बारे में गीता मैडम आप थोड़ी सी बात मोटिवेशन के रूप में बच्चों को कहें और अपना शेयर करें। जी बिल्कुल, आपने फिल्म में भी देखा होगा कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है। और हमें बचपन में जब तक हमें खुद की समझ नहीं हुई थी तब तक मेरे पिता माता तो इतनी हानिकारक नहीं लगती थी, क्योंकि माता कुछ बोलती नहीं थी। वो माता बोलती थी कि जो पिता ने कह दिया बस वही करना है। तो हम सोचते थे कि जो भी लोग बीमार पड़ जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, लेकिन मेरे पिता को कभी कोई तकलीफ ही नहीं होती थी। और उस वक्त वो वक्त याद भी है। और हम सोचते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे माता पिता मिले हैं हमें। क्योंकि बच्चा होता है उसका वो कोई सपना नहीं जानता, वो कोई भविष्य के बारे में नहीं सोचता, उसको बस मौज मस्ती तक मतलब होता है। और वो मेरे पिता ही थे जिन्होंने एक छोटे से गांव में अपनी बेटियों को ओलंपिक का मेडल देखने का सपना उन्होंने पाला और हमें उस मुकाम तक पहुंचाया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का हो, खेल का हो, कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले तो हमारे माँ बाप का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हमें अपने माता पिता जो कहते हैं उनका, माता पिता गुरु, उनकी आज्ञा का पालन हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु ही ऐसे हैं जो कि हमें ठीक रास्ते पर चला सकते हैं और ठीक राह में दिखा सकते हैं। और दूसरी बात कि हमें कोई भी अगर हम काम करते हो दिल से करें। मेरे पिता एक बात हमेशा कहते हैं कि जब बच्चे थे तब भी कहते थे, कई बार हम बहाना बना देते थे ट्रेनिंग करते हुए कि चोट लगी, दर्द हो रहा है, तो मेरे पिता हमेशा कहते थे कि
स्कूल में जाने वाला बच्चा स्कूल की छुट्टी की सोचने लग जाए और मेहनत करने वाला रेस्ट की सोचने लग जाए, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी भाई ओंकार जी एक क्वेश्चन करेंगे। मेरा क्वेश्चन गीता दीदी से है। आपने आमिर खान के सामने सत्यमेव जयते में ये कहा था कि अगर मेरे पिता एक कोच के साथ साथ पिता नहीं होते तो हम कभी का इनको छोड़ देते, इनकी हार्ड ट्रेनिंग को देख करके। बहुत बार आपके जहन में आया होगा कि कैसा बाप है। आपको जिंदगी में पहली बार कब ऐसा लगा कि काश बाप हो तो ऐसा? जब हमें खुद में समझ आए, जब हम सीनियर लेवल पे आए और मैं कहूंगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमने मेडल जीता, उस वक्त लगा कि ऐसा बाप भगवान सभी को दे, क्योंकि तब तक हम समझदार भी हो चुके थे और हमने गोल्ड मेडल भी जीत लिया था। थैंक यू। एक क्वेश्चन हो रहा है। आप कपिल शर्मा के शो में गई हैं, आमिर खान के सत्यमेव जयते में गई हैं, आज आप सीएलसी में आई हैं। तीनों को कंपैरिजन करके बताएं कहाँ ज्यादा अच्छा लगा, दिल से बताना प्लीज। बहुत ही अच्छा सवाल मेरे से पूछा है और मैं उसका दिल से जवाब देना चाहती हूँ। आपने ठीक कहा, मैं कपिल शर्मा शो में भी बहुत सारे प्रोग्राम में भी, कॉमनवेल्थ में जब मैं गोल्ड मेडल लेके, तब भी मेरे गांव में हरियाणा में बहुत सम्मान समारोह हमारा हुआ, झांकी निकाली गई, लेकिन जितना प्यार और जितना सम्मान है जिंदगी में नहीं मिला। और उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा हमें शिखर बुलाएंगे और फिर हमें। ओके दोस्तों, अब मैं आखिरी प्रश्न पे आ जाता हूं, जिस प्रश्न ने मन इतना गौर नहीं किया होगा। गीता बेटा, आप वहां थे और एक बबीता नेशनल बन के वहां गई थी, ये अपना फॉर्म भरती है रजिस्ट्रेशन पे, फिर आप इसका सामान लेके, उत्तर का सामान लेके आ गई, फिर रास्ते में एक फ्रेंड मिलती है, आप कहते हो मेरी छोटी बहन है, ये भी नेशनल चैंपियन है, वो तो तेरी पूरा खानदान नेशनल है। फिर आप कहते हो हम यहाँ फैल के टीवी देखते हैं, फिर आप फिल्म की बात करो, हम यहाँ फैल के खाना खाते हैं। ये बच्ची बहुत मासूमी से पूछती है, दीदी प्रैक्टिस कहाँ होती है? बात कर रहा हूँ, उस समय क्या अपनी बहन के प्रति इरिटेशन हुआ या प्यार आया? देखिए, ये तो एक कहानी के तौर पे फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन मैं मेरी बहन के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वो हमेशा से मेरी बहन, दोस्त, वो सब कुछ हो रही है, मेरी दूसरी माँ का भी रोल प्ले हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं बचपन से हम दोनों एक साथ रहे हैं, दोनों बहनें एक होने से 2.5 साल छोटी है, लेकिन हम एक साथ हम नेशनल कैंप्स में रहे, इंटरनेशनल लेवल पे हम गए, मेडल्स इकट्ठे जीते और इन्होंने जो मेरे लिए जो किया है, मेरी बहुत सेवा की है। आज मैं इस मंच पर बैठ के सभी लोगों के सामने थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि जब मुझे गर्व होता है मेरी बहन पे, गर्व हमें भी है। मैं भी कहना चाहूंगी कि जितना गीता ने बताया, तो मैं भी, गीता ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया है। मेरे माँ बाप का बाद अगर मैं कैंप में या कहीं भी होती तो वो रोल उन्होंने निभाया है। थैंक यू। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार का प्यार बना रहे और आप इसको, हो सकता है हमारी दिमाग का पागलपन कहें, हमारा अहंकार कहें या हमारी ईश्वर के प्रति आस्था कहें, जिस जगह हम लोग बैठे हैं, सालासर मंदिर के पुजारी मानला जब ऐसा बैठे, बड़े से बड़े मंदिर में 2000-2500 लोग बैठ के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते होंगे, वहां लोग मांगने जाते हैं। ये वो जगह है फोगाट साहब, जब 12 फरवरी 2012 से लगातार करीब 1000 बच्चा बैठ के पाठ करता हनुमान जी का। उस जगह में ताकत है कि आप गोल्ड मेडल लेके आएंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, और उसके 2020 के गोल्ड मेडल होंगे और ये आपका ये जो मान सम्मान है। अब आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक बात कही थी, पिछले दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने हमारी कोचिंग की तारीफ की थी। मैंने बच्चों से कहा था मूवी दिखाने के बाद, मैंने कहा दिल से वेव निकालना जो सीधी अगले अपने के दिल में जाए और मन से वो कहते कपिल दास शर्मा का शो हो चाहे सत्यमेव जयते हो, सबसे प्यारा मान सम्मान थैंक यू। अब मैं लास्ट में चाहूंगा बबीता से कि बबीता बेटा, बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे हैं, लास्ट टाइम में एग्जाम के लास्ट क्वेश्चंस पे लास्ट आवर्स में, तो लास्ट हमारा आपका जो काउंटडाउन होता है स्टार्ट हमारा भी शुरू हो गया, मई में एग्जाम है, तो आप थोड़ा एक मोटिवेशनल
बिल्कुल, हमारा भी जब कंपटीशन होता है वो भी हमारा ही एग्जाम होता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके वहाँ पे जाते हैं और जब वो टाइम आता है हमारी मेहनत दिखाने का, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग की, और पता नहीं क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे, कैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ठीक दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो अगर हमने अच्छी मेहनत कर रखी है और खुद पे विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत मैं हर एक बच्चे से सिर्फ मेरी यही प्रार्थना है, सब अनुशासन में रहना, और जो गुरुजी और जो माँ बाप जो आपको लाइन गाइडलाइन देते नहीं उसको ऊपर आप ध्यान से उनके विचार सुनियो और गुरुजियों की ओर अपनी मेहनत करो। वो दिन दूर नहीं जो आप इंजीनियर डॉक्टर हो गए। मेरी यही सब बच्चों से, माँ बाप से या आपके गुरुजन हैं, सबसे मेरी यही प्रार्थना है। जैसे कि मेरे पापा ने भी कहा कि अपने माता पिता का और गुरुजियों का जो आपको कहे उस आज्ञा का पालन करें, ये तो सबसे पहले है। और दूसरा है कि आप कोई भी काम करें, पढ़ाई करें, खेल कूद करें, किसी भी क्षेत्र में हो, आप दिल लगा के मेहनत करिए, दिल लगा कर पढ़िए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर सच्चे मन से अगर कोई काम करते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलती है। हो सकता है कि सफलता थोड़ी देरी से मिले, लेकिन मेहनत करने वालों को कामयाबी जरूर मिलती है। तो आप मेहनत करिए, खूब पढ़िए, और हमारा भी प्यार आपके साथ है और आपका प्यार हमारे साथ है। थैंक यू। जिम्मेदारी की थैंक यू। डॉक्टर हीरालाल पुनिया है, आओ। आपके बरस ये मैं एक मिनट डॉक्टर पुनिया बताऊं, ये सीएलसीएन है, सीएलसी में पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, एमबीबीएस किया है, आर्मी में नौकरी की है, इसके बाद अभी आप आईएएस बने हैं। हीरालाल पुनिया ये भी सर स्टूडेंट है, डॉक्टर है, डॉक्टर के मेडिकल के बाद आप आईएएस बने हैं। ये दोनों बच्चे सीएलसी पढ़े हैं। सुराम जी, आप सुराम जी नागौर से आए, आपका आरएसपी इस बार चौथा रैंक आया, जोरदार तालियां बजाएं आपके लिए। ढाका साहब आपके गार्जियन आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं बेसबॉल खिलाड़ी हूं, मैं उसकी तो नहीं खेलती पर नेशनल में सिल्वर मेडल मिला है। क्या बात है, थैंक यू। कुछ नहीं है, नहीं, एक लड़का का नाम कुछ लड़ूंगा, गिटा दीजिए, बता दीजिए कौन है वो? स्टेट लेवल में तीसरी पोजीशन है मेरी कुश्ती में। ओ तेरी, थैंक यू। आगे राजस्थान स्टेट कुश्ती तीसरा पोजीशन है। सीएलसी के स्टूडेंट ने सोनू और कुछ दाव सीखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। बस बस बस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बहुत शानदार। कितना से मत कराया, एक बच्चा और लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। इस रास्ता दंगल में मैं जो मेरा जो एक्सपीरियंस था सीएलसी के साथ वो मैं शेयर करना चाहूँगा थोड़ा सा, और जो बापू हानिकारक है वो भी आपको उसमें दिख जाएगा। जब मैं 2001 में मैं यहाँ पर था तो लगभग जुलाई में हमने ज्वाइन किया था, और नवंबर आते आते श्रवण जी को पता नहीं कौन सा आइडिया किसने दिया सुबह 4 बजे क्लास रखने का। अब सुबह 4 बजे आप समझ सकते हो उस टाइम जब आप 18-19 साल के होते हो तो उस टाइम कितनी अच्छी कितनी प्यारी होती है नींद। तो मैं कह रहा हूँ उससे मेरे लिए उससे ज़्यादा हानिकारक मूवमेंट आज तक नहीं है। उसके बाद में जो एक सीएलसी का जो टैगलाइन है, हर गांव में डॉक्टर इंजीनियर अपना, तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी कोचिंग है, कोटा में है और यहाँ भी है,
लेकिन जो ऐसा सपना है कि हर गांव में डॉक्टर और इंजीनियर अपना, ये कोई भी कोचिंग नहीं सोचती और नहीं कर पाएगी। मैं मेरे गांव में 2002 में पहला डॉक्टर था और मैं शायद CLC नहीं होती और शरण जी नहीं होते तो शायद नहीं कर पाता, क्योंकि मैं 12th का रिजल्ट आने के बाद में अपना SK कॉलेज में एडमिशन के पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार थे, बट किसी तरह मेरी मुलाकात सर से हुई और मैंने बताया कि सर कोटा जाने के पैसे नहीं है और यहाँ भी देने के पैसे कुछ नहीं है मेरे पास। तो सर ने बोला कि तू मेरे पास रहेगा, मेरे पास पढ़ेगा, कोई पैसे तेरे से नहीं लगेंगे, बट तू पढ़ना। और मैं भी उस चक्कर में मैंने भी अच्छी कोशिश करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट, हर गांव में तो डॉक्टर दिया है और इंजीनियर भी दिया है, लेकिन परिवार डॉक्टर वाले बनाए इन्होंने। शायद किसी कोचिंग में ऐसे नहीं होता होगा कि सिलेक्शन हो गया और फिर पूछ रहे भैया तेरा छोटा भाई या बहन कोई है जिसको मैं पढ़ा सकूं। सरोन जी ने मेरे से पूछा कि तेरा तो हो गया, अभी और कोई है घर में जो कर सकता है? तो मैंने कहा कि छोटा भाई है लेकिन पढ़ने में इतना कुछ है नहीं। कहते तू मेरे पास भेज दे। मैंने उसको सर के पास भेजा और सर ने उसको भी डॉक्टर बनाया। और हमारे गांव के हम ही तो पहले डॉक्टर थे और अभी 8-9 डॉक्टर गांव में हो रखे हैं। तो मैं इसलिए सरोन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और CLC का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि 15 साल बाद में भी हमें याद करते हैं। और आज मैं इवन सिविल सर्विसेज में हूँ, वो भी मैं मानता हूँ इन्हीं की देन है, क्योंकि उस टाइम एक सोच भी नहीं सकते कि डॉक्टर बन सकते हैं। उस टाइम उन्होंने दिखाया कि कुछ भी किया जा सकता है और वही सोच मेरे अंदर रही और फिर मैं अभी मैंने लगा कि सिविल सर्विसेज करना चाहिए और उसकी कोशिश की और आज आपके सामने उसमें भी सफल हुआ। तो ये पूरी देन मैं कहता हूँ शरण जी और CLC की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार ताली बनती है इस डॉक्टर के लिए। जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूर घूर कर देखे। बनाना है CLC परिवार के 22वें स्थापना दिवस पर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राजस्थानी दंगल का मुबारक मौका। आदरणीय महावीर जी फोगाट के हाथों से सम्मान लेते हुए सरताज और सर्वजन छोटे उस्तादों की बड़ी जिंदगी की हम कामना करते हैं। हमारी सबकी दुआएं, CLC की दुआएं आपके साथ हैं। ईश्वर आपको खूब ऊंचाइयों, बुलंदियों और कामयाबियों से नवाजे। एग्जाम होता है, मैं बताना चाहूंगा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन एग्जाम 20 साल से हम सीकर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर तक सीकर से कुल 9 सिलेक्शन थे। हमने सौगंध खाई थी कि 9 पार करने हैं और इस एक साल में हमने 11 सिलेक्शन दिए हैं। जोरदार तालियां बजाएं। बात है हमारी ये। अगला बच्चा बबीता फोगाट के हाथों से सम्मान पाता हुआ, ये निश्चित तौर पे गर्व का फल है। श्रीमान महावीर जी फोगाट के हाथों से सम्मान KVPY में क्वालिफाई किया बच्चे ने। वीर प्रसूता यह धरती है, विकास कंवर कर लो इसे। KVPY में सम्मान प्राप्त किया। वीर प्रसूता यह धरती है, कर लो इसे प्रणाम। बलिदानों की होड़ लगी है ऐसा हिंदुस्तान। लीजिए मौका। अगला सम्मान हमारी प्यारी बेटी वंदना यादव। महावीर जी फोगाट के हाथों से सम्मान प्राप्त करना इनके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये आपके बीच KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में क्वालिफाई कर चुके बच्चों का फोटो। ऋतिक चंदेल, फोटो बन गया। अब 1 मिनट, दंगल मूवी में जब गीता लड़ रही होती है तो आमिर खान बैठे साइड से कहते हैं, एक डायलॉग है मेरे सामने KVPY के संभावित हिंदुस्तान के मेडिकल के टॉपर, नीट 2017 के संभावित टॉपर। मैं इनसे एक ही बात कहूंगा, CLCM हारना नहीं है, CLCM हारना नहीं है। थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ CLC का और सभी बच्चों का जो इतनी रात हो गई है लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं और चुपचाप बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें।
अदा करना चाहती हूँ दिल से आपको तहे दिल से धन्यवाद, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया और स्वामी जी को भी तहे दिल से धन्यवाद करना, सभी का आप शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये पुष्पों का हार 2020 में आयोजित होने वाले ओलंपिक में आपके गोल्ड मेडल जीतने की हमारी दुआएं हैं। सारे सीएलसीएंस, सभी लोग, सीकर की सरजमीन पर उपस्थित सभी लोग आपकी दुआएं, आपके मेडल जीतने की दुआएं करेंगे। निश्चित रूप से ईश्वर आपको कामयाबी दे, आप देश में विदेश में हमारे देश का नाम रोशन करें, आप हमें गौरवान्वित करें। इस बात के लिए हम हजारों हाथ आपकी दुआओं में ऊपर उठेंगे। बहुत शानदार कार्यक्रम। गीता और फोगाट साहब को देख के दोस्तों अपने पिता को याद करो। फोगाट साहब को देख के देखो, ऐसा एक शख्स कहीं तेरे लिए भी दामन दुआ कर रहा है। किसी का बाप फौज में है, किसी का बाप टीचर है, किसी का पिता खेत में काम कर रहा है, रात को दोस्तों फवारे बदल रहे होंगे, कोई -20 डिग्री जेड के लड़ रहा होगा और हम उनके सपने हैं। बहुत अच्छा लगा भाई फोगाट साहब का सम्मान करके, हमें बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चों का सम्मान करके। मैं उन लोगों में से हूं, हे खुदा सबका भला कर, शुरुआत मेरे से कर। मेरी दोनों बेटियों को देख के मुझे खुशी हुई, कहने की जरूरत नहीं है। सीएलसीएस आप लोग भी आज मुट्ठी बंद कर लो। सीकर में विजय उत्सव के जुलूस के रूप में प्रशासन की मनाही है, पूरा प्रशासन मंच पे बैठे इनसे निवेदन करेंगे कि अगले साल ऐसा जुलूस हम नीट और आईटी के बाद निकालेंगे। आंखें बंद, अपने घर चलें, आपका सिलेक्शन होता है। देखो, छोटी बहन छोटा भाई मोहल्ले में जा चुका आपका प्रचार प्रसार करने, माँ मिठाई बना चुकी है, पिता दोस्तों को फोन कर रहे हैं, घर में बहुत प्यारा सीन पैदा हो रहा है। और दूसरा, तुम इन सीकर की गलियों में बिना किसी मकसद घूम के अपनों के सपने तोड़ोगे। देखो, रिजल्ट दादा खराब होता, माँ रो रही है, छोटे बहन भाई रोते हैं, पिता की आंखों में आंसू है, बूढ़े दादा दादी जिनको तुम्हारी सफलता से कोई भी नहीं मिले यार, वो भी आज भावुक हैं। कैसे धरती पाए हम लोग? नहीं, हम अच्छा करेंगे, हम बेस्ट करेंगे। आज फोगाट साहब और तुम हमारी बड़ी बहनों गीता और बबीता के सामने हमें शपथ लेते हैं, हमें प्रतिज्ञा लेते हैं, हमें सौगंध खाते हैं कि एक दिन हम आप ही के रास्ते पर चलेंगे। चाहे हमारे पिता की तरह हमारे बॉस, हमारे टीचर्स, हमारी संस्था हमें कितना ही हार्ड वर्क दे, कितने आप लोगों की भाषा टॉर्चर करें, तो हमारा प्यार है उनका। दोस्तों, ये इवेंट केवल इसलिए किया गया था कि आप मोटिवेट हो। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मुझे कोई किसी बात से मतलब नहीं है, मैं शुद्ध मास्टर हूं, मेरी रग रग में मास्टरी दौड़ती है, टीचिंग दौड़ती है, एक गुरु दौड़ता है। और क्या आपके लिए किया है? आपकी आंखें खोले, मेरे 2 लाइन को याद करके आप इस तरह निकल यहां से। लगना चाहिए गीता बबीता फोगाट भाई साहब को कि श्रवण चौधरी शेर पालता है, यहाँ कितना नहीं पालता है। क्या यार, हमारी माँ ने किसने पैदा किया? क्या कुछ नहीं करे? मेरी माँ ने दूसरा शेर जी का तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, कहाँ का तुम लड़का? इस सारी को क्यों कर रहे? क्या ये छोटे ये लड़कियां यार नेशनल इंटरेस्ट लड़ सकती है, तुम क्या 4 किताब से नहीं मंगा कर सकते? ये वक्त बहुत भारी आएगा, ऐसे चांस मारे जिंदगी में। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना
मेरे आशियाने की उम्मीदें टूटे ना, मेरे आशियाने की खुशियां मिले तुझको सारे जमाने की। आतन लाड लड़ावा रे, आतन लाड लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। आतन लाड लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। लास्ट लाइन जो इस परिवार पे बहुत फिट होती है, हर परिवार पे, कि बाकी सब बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने